बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज अरशद अली ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस्मान बुज़दार की करप्शन और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने उसको पार्टी से डीनोटिफाई कर दिया है, बाकायदा उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। ऐसी क्या नौबत आई कि खान के वसीम अकरम प्लस जो है वो बिल आखिर अब तहरीक इंसाफ से बाहर हो चुके हैं, इसकी वजूहात हम बयान करेंगे। और इसके साथ साथ घरेलू मुलाजमा जो कि रजवाना है, उनकी सेहत के हवाले से सबसे अहम खुशखबरी आई है, वो आप तक पहुंचाएंगे कि क्या उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्या आई हैं और डॉक्टर्स का क्या कहना है और उनके वालिदैन का क्या मौक़िफ़ है, और जो उन पर तशद्दुद करने वाली जो मुलज़मा है उसने क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है या फिर नहीं, ये आगे जाके आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस्मान बुज़दार के हवाले से। उस्मान बुज़दार जो कि एक फसली बटेरे साबित हुए हैं, पीटीआई के वज़ीर आला पंजाब भी उनको नॉमिनेट किया गया। खान ने जो है वो अपनी पूरी हुकूमत को ख़त्म करवा ली उस्मान बुज़दार के पीछे, मगर जो है वो उस्मान बुज़दार का साथ खान ने नहीं छोड़ा। ताहम दूसरी जानब जो है वो उस्मान बुज़दार ने जब कड़ा वक्त आया तो उसी टाइम कप्तान को छोड़ दिया और सियासत से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। हालांकि उस्मान बुज़दार को चाहिए था कि वो कंधे से कंधा मिलाकर खान के साथ खड़ा होता, मगर ऐसा नहीं किया। उस्मान बुज़दार ने जो है वो जैसे ही पार्टी के ऊपर या खान के ऊपर जो है वो मुश्किल वक्त आन पड़ा तो उसके फौरी बाद जो है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इजहार लाताल्लुकी किया, जिसके बाद जो है वो अब पीटीआई की जनरल सेक्रेटरी की जानिब से बाकायदा एक नोटिफिकेशन कर दिया गया है, जिसमें जो उस्मान बुज़दार हैं उनको डीनोटिफाई कर दिया गया है और तहरीक इंसाफ का रहनुमा या फिर उसका नाम लिखवाने से उसको रोक दिया है। उस्मान बुज़दार के ऊपर लेकर जो है वो बड़ी एक करप्शन की दास्तानें हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी जानब जो है वो जब उस्मान बुज़दार की करप्शन की दास्तानें इमरान खान को सुनाई जाती थी, इमरान खान को बाकायदा शवाहिद भी दिए जाते थे, तो खान जो है वो ये तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर देते थे और कहते थे अगर मेरी हुकूमत रही तो उस्मान जो है वो उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहेगा। वो अपनी टस से मस नहीं होते थे अपनी कमिटमेंट के ऊपर, लेकिन उस्मान बुज़दार अब चूँकि करप्शन कर करके उनके जो ऊपर इल्ज़ामात हैं, बेशुमार इल्ज़ामात हैं करप्शन के, इस हवाले से नैब भी तहकीकात कर रहा है, एंटी करप्शन ने भी तहकीकात शुरू की हुई हैं, उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन इदारों के पास रिपोर्ट्स और शवाहिद मिल रहे हैं। दूसरी जानब जो है वो इमरान खान जब उसको तमाम दस्तावेज़ात उस्मान बुज़दार की दिखाई जाती थी कि ये करप्शन यहाँ यहाँ हो रही है और ऐसे ऐसे जो है उनको पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड उनके सामने रखा जाता था, वो अपनी जो है वो बात किसी की नहीं मानते थे। वो अपनी जो है वो बिल्कुल कहते थे कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। इसकी क्या वजूहात हैं? फराग होगी और इसके साथ साथ साबिक़ खतून अव्वल इसके पीछे हैं या फिर कोई और था, लेकिन इसकी वजूहात अब सब के सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि उस्मान बुज़दार ने किन किन महकमों के अंदर जो है वो करप्शन की, किन किन अफसरान को अपॉइंट करने के डीसी का रेट क्या था और इसके साथ साथ दूसरे अफसरान के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कितना रेट था। ये तमाम तर तफसीलात अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। ताहम जो है वो अब खान जो है वो खुद ही खान ने अब उस्मान बुज़दार से हाथ उठा लिया है और खान सी की जो एक उसकी परसेप्शन थी वो गलत साबित की है। और इसकी मतबादल दूसरे जो अहम तरीन साथी जो कि इमरान खान को छोड़ कर गए हैं, उनकी वजूहात क्या है? वो भी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस्मान बुज़दार की करप्शन का वो जब बताते थे खान को जो है वो ये बात नागवार गुजरती थी, खान जो है वो ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। जिस तरह अलीम खान जो कि एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और खान की लाहौर के अंदर रहते हुए नून लीग के गढ़ के अंदर जब नून लीग का यहाँ पर तोती बोलता था तो उस वक्त जो है वो लाहौर के अंदर बड़े बड़े जलसे करना और अपना बिजनेस भी जो है वो लाहौर के अंदर चूंकि उनका था, तो इस हवाले से इंतकामी कार्रवाइयों का भी उनको सामना करना पड़ता था और मुख्तलिफ FIRs भी होती थी और प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान पहुंचाया जाता था। लेकिन उसके बावजूद खान के साथ खड़े रहते थे और खान के जो बड़े बड़े जलसे होते थे वो भी ऑर्गेनाइज करवाते थे और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से वो बड़े बड़े जलसे होते थे। उनको चाहिए था जब वो इक़्तिदार में आए थे तो अपने इन वो साथी जो कि उनके बहुत करीब थे और उनको बाकायदा ट्रस्ट भी था इनके ऊपर, तो
उनको चाहिए था खान को कि उनको साथ लेकर चलते और उनकी बातों के ऊपर अमल करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जहांगीर तरीन का हाल आप देख लें, उसके साथ भी खान ने जो है वो उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा रही है। इसी तरह जो अलीम खान है उनकी फैमिली के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिए और इसके अलावा उनकी कारोबार को नुकसान पहुंचाया। ये वो चीज़ें हैं जो कि हकीकत के तौर पर हैं, ये किसी से छुपी हुई बातें नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। दूसरी जानिब हम बात अब करेंगे कि जो कमसिन घरेलू मुलाजमा है रिजवाना, उसकी तबीयत के हवाले से डॉक्टर्स ने जो है वो खुशखबरी सुना दी है कि उनकी तबीयत अब संभलना शुरू हो चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट्स अब आई हैं जिसकी रोशनी में डॉक्टर्स ने बताया है कि इन्फेक्शन जो है वो उनके अंदर कम हुआ है और इसके अलावा ये बताया गया है कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो बेहतर आई हैं और आज सुबह से रिजवाना ने बाकायदा बोलना भी शुरू कर दिया है। खैर ये इसके लिए जो है वो एक बहुत बड़ा अहम हाई प्रोफाइल केस बना हुआ है। हर एक पाकिस्तानी जो है वो इस मामले के ऊपर अफसुदा है कि इतना जुल्म किया गया बच्ची के ऊपर। दूसरी जानब जो है वो अब उनके वालिदैन को बाकायदा इलाज के लिए जो है वो सहूलियात वज़ीर-ए-आला पंजाब, बाकायदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मशावरत के साथ जो है वो ये सारे इलाज भी देख रहे हैं, इलाज मुआलजा भी करवा रहे हैं और इसके साथ साथ बैतुल माल से फंड्स भी जो है वो उनको लेकर दे रहे हैं। रिजवाना के हवाले से जो है वो अब डॉक्टर्स की ये उम्मीदें हैं कि अब उनके लिए जो है वो सेहत, उनकी जो खतरा था उनकी सेहत को, उससे वो अब बाहर आ चुकी हैं और अब उनकी सेहत बहाल होना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अब रिजवाना ने दाल चावल जो है वो उनको खिलाना शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर्स ने अपनी ग़िज़ा जो हल्की फुल्की देनी शुरू कर दी है। पहले खुराक की नाली लगी हुई थी, अब खुराक की नाली हटा दी गई है। खुद वो उन्होंने खाना शुरू किया है और बोलना भी शुरू कर दिया है, ये एक अच्छी चीज़ है। अब दूसरी जानब जो कि मुलज़मा हैं उन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। कल उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत, हमने अपनी वीडियो में बताया कि 7 अगस्त तक उन्होंने मंजूर करवाई है और पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन जब वो करेंगी तो उसके बाद वो अदालत में पेश होंगी और पुलिस जो है वो अपनी एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगी जिसमें जो है वो लिखा होगा कि आया कि क्या फैक्ट्स क्या हैं। चूँकि अभी तक जो है वो मुलज़मा और सिविल जज साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बच्ची के ऊपर जो होने वाला तशद्दुद है उससे हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। बच्ची को एक चूँकि गंदे माहौल से आई थी, उनके सर में खारिश पहले ही रहती थी, इस वजह से जो है वो हो सकता है वो ज़ख्म उसके पहले ही पुराने हों। ये तमाम तर इल्ज़ामात अब पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन उसकी शुरू हो चुकी है और एक पूरा जो तरीक़ेकार है वो फॉलो करने की ज़रूरत है। अदालत की जानब से भी वाज़ेह पुलिस को डायरेक्शन दी गई है कि मेरिट के ऊपर तफ्तीश की जाए और जो जितना भी कसूरवार है उसके उन FIR के अंदर जो है वो दफात शामिल की जाए और तफ्तीश मेरिट पर करके उसके बाद रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाए। जो मेडिकल बोर्ड्स ने रिपोर्ट पेश की है उसकी रोशनी में FIRs में मजीद जो है वो दफात शामिल कर ली गई हैं। ये FIRs जो है वो नॉन एबल ऑफेंस हैं, ताहम अभी अबूरी ज़मानत चल रही है कोर्ट में, अबूरी ज़मानत मंजूर नहीं हुई, यानी कि उसको अदालत ने तौसीक उसके अंदर नहीं की। ताहम अभी फ़िलहाल जो है वो जिसको कच्ची ज़मानत बोलते हैं वो अभी जो है वो मुलज़मा की है और नेक्स्ट डेट पे दोबारा उसको पेश होना पड़ेगा और पुलिस की रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद जो है वो रिपोर्ट के बाद वकला की हतमी बहस होगी और उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ अदालत जो है वो देखेगी कि आया कि ज़मानत मंजूर की जानी चाहिए या फिर इसको मुस्तरद किया जाना चाहिए। इस हवाले से जो है वो हम आने वाली वीडियोस में भी आपको बताएंगे कि रिजवाना की अब सेहत कैसी है और इसके साथ साथ पाकिस्तानी सियासत के हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए जो है वो हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।